नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं एसके लाइव। फिलहाल एसके लाइव के फ्रेम में आपको नजर आ रहे हैं सिलीगुड़ी से भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला महासचिव नांटू पाल जी। नांटू पाल सिलीगुड़ी शहर व सराउंडिंग एरिया में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नांटू पाल इससे पहले 7 बार पार्षद रह चुके हैं। डेप्यूटी मेयर सिलीगुड़ी नगर निगम में पद संभाल चुके हैं। साथ ही साथ सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन के रूप में भी अपनी सेवा आम जनता को दे चुके हैं। फिलहाल बंगाल में परिवर्तन हुआ है, भाजपा की सरकार आई है और सिलीगुड़ी में रिकॉर्ड वोटों से शंकर घोष को जीत दिलाने में नांटू पाल की भी अहम भूमिका है। फिलहाल बंगाल सरकार के कामकाज तो विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर बातचीत के लिए हम नांटू पाल के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नांटू दा, आपका एसके लाइव में बहुत स्वागत है। आपको भी। नांटू दा, जैसे मैंने कहा कि बंगाल में इस बार परिवर्तन हुआ है। लंबे समय से बंगाल की जनता किसी एक सरकार से बहुत परेशान थी, किसी एक सरकार के कामकाज से बेहद दुखी थी। अब लोगों ने परिवर्तन के पक्ष में मतदान कर भाजपा की सरकार बंगाल में बनाई है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आदमी पश्चिम बंगाल में नाराज था, सभी चाहते थे एक परिवर्तन हो और पहले आपको माध्यम से निर्वाचन आयोग को हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। ये अच्छा चुनाव पहले बार पश्चिम बंगाल में हुआ है, हिंसा नहीं हुआ और आम आदमी अपना वोट दे सका, खुला वोट दिया और परसेंटेज ऑफ वोट 93% वोट वेस्ट बंगाल में गिरा है। ये इसका पहले नहीं हुआ। अपना मतदान देके एक अच्छा सरकार बनाने का संकल्प किया था और मोदी जी भी हमारे बार प्रधानमंत्री जी आया, पश्चिम बंगाल को और भी डेवलपमेंट करने का वचन दिया है, संकल्प भी किया है। और हमारी जो चिकन लेक है, नॉर्थ ईस्ट का गेटवे ऑफ सिलीगुड़ी है, इनका डेवलपमेंट होना महत्वपूर्ण है। और सिलीगुड़ी में हम अकेला नहीं, हमारे पूरा साथी एक साथ मिलके पूरा जिला में अच्छा रिजल्ट किया। अब पहाड़ से लेके आप गांव में भी जाइए और चाय बागान भी जाइए, हम लोग हर जगह पर विधानसभा में हमारे छात्र पार्ट 3 पहले से ज्यादा डबल वोट में जीता है। हम ये नहीं कहते हमारा वोट है, हमको छोड़ के भी आम आदमी मिल के इस वोट दिया है और इसलिए हमारा जो कैपेसिटी था, हम लोग सोचा था इस बार 170-65 ऐसे मिलेगा, लेकिन 200 पार। क्या आप ऐसा सोचे थे? नहीं, ऐसा नहीं सोच। सरकार होने का एक था 2021 में भी था, अभी तो फिलहाल ऐसे ही था। हम लोग नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। सजिलो बैंक लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरशिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स। परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इतना होगा हम लोग का किसी का भी 200 पार हो जाएगा, हम लोग का नहीं था। तो इसका कारण एक ही है, जो हमारा आम आदमी का जन रोष था, मन में खोट था, जो बाया बाजू सरकार भी नहीं किया, कांग्रेस भी नहीं किया, एक बार टीएमसी भी कर दिया है, वो लोग भी नहीं किया। टीएमसी भी 16 साल को बेकार हो गया। 2021 में इसको लेकर आने का बाद ये लोग जो वचन दिया था नहीं किया। एक बार कहना हम लोग बीजेपी को देखें, आम आदमी सब मिलके हर पार्टी से भी थोड़ा वोट मिला। हमारे राज्य सभापति भी इनके बारे में बताया कि हमारे पार्टी छोड़ के भी दूसरा पार्टी का भी वोट मिला। आम आदमी वोट के लेके ही इस ज्यादा सीट हम लोग पश्चिम बंगाल में हासिल किया है। ये हम लोग का तो सोचा था उससे ज्यादा मिला है, इसलिए हम लोग धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं सबको, वार्ड में कर रहे हैं। सेंट्रल विजिल भी हमारे कैंडिडेट आ जाएंगे तो हम सिलीगुड़ी में एक अच्छा सेंट्रल रैली भी करेंगे। धन्यवाद ज्ञापन आदमी करना है, हम लोग करेंगे सबको। तो ये जो नई सरकार आई है, ये नई सरकार आने से सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल का कितना विकास होगा आप देख पा रहे हैं?
देखिए सिलीगुड़ी और ग्रेटर नॉर्थ ईस्ट है, पश्चिम बंगाल के सेकेंड सिटी है जो कलकत्ता के बाद। लेकिन हमारे ख्याल में अगले दिन में जो डेवलप होगा, प्लानिंग सिटी हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं, जो डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, देखिए पहले तो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर हमारे मीटिंग बैठना पहला बार ही हमारे चीफ मिनिस्टर घोषणा किया, जो बीएसएफ को जो लैंड चाहिए था बैरिकेड करने का वो साथ दे दिया, और 45 दिनों में हैंडओवर भी हो जाएगा। 15 साल में हम लोग टीएमसी से नहीं मिला था लैंड, पैसा देने का बावजूद भी अभी हमारा सरकार है, दिल्ली बताया हम लोग दे देंगे, बैरिकेड हो जाएगा। जो बांग्लादेश घुसपैठी म्यांमार चाइना और ये लोग पाकिस्तान से आ रहा था, ये बंद होना जरूरी है। उस आदमी हम लोग एसआईआर करने के बाद हम लोग देखा काफी आदमी यहाँ से बॉर्डर पार हो रहा है। हर दिन हमारे पास मैसेज आ रहा है जो घुसपैठी था वो निकाल रहा है। तो बंगाल में था जो हमारे देश का नागरिक नहीं है, वो घुसपैठियों को कौन संरक्षण दे रहा था अब तक? नहीं, पहला बात है जो उसका रक्षा करना टीएमसी दे रहा था, टीएमसी उसका रक्षा करना था। अभी टीएमसी नहीं है, वो आदमी भाग रहा है, खुद हम लोग को भगाना नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमारे स्वराष्ट्र मंत्री बताया जब रहेंगे चुन चुन के निकालेंगे। पश्चिम बंगाल में नहीं था, ऑल इंडिया में सब जगह पे है, जहां जहां बीजेपी सरकार है। यहाँ के 700 कार्ड अच्छा कोई हॉस्पिटल नर्सिंग नहीं लेता था, बीमार आदमी रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। जब भी बेचने पड़ रहा था, जो 5-6 लाख या 10 लाख रुपए उसके पास नहीं था। देखिएगा सबसे यहाँ नहीं, बाहर में भी ये आपको कार्ड चलेगा, हम लोग जो देंगे 700 नहीं चाहिए। अभी हम लोग फिलहाल ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपया ये अभी मिल जाएगा। दूसरा बात है प्रधानमंत्री एक घोषणा किया था गरीब आदमी के लिए, जो है सुतार वाला है, पेट स्त्री है, कुंभकार है, काउंडकार है, छोटा छोटा सोना का दुकान है, भी डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज छोटा 19-20 जाति है, इनका भी छोटा छोटा काम करने के लिए, इनका मशीनरी के लिए जो पार्ट्स पैसा चाहिए वो मिलेगा, इनका जो ट्रेनिंग चाहिए वो भी मिलेगा, सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा। एक आदमी हम लोग जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। बाकी जो भंडार जो भाता है, ओल्ड एज भाता, ये सब कुछ पहले से डबल मिलेगा। मतलब कोई भी भत्ता बंद नहीं करने जा रहा है, किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा कहा भी। हाँ। नाटू दा, ये तो रही डेवलपमेंट की बात। अब हम थोड़ा पॉलिटिकल बात करते हैं। जब से सरकार गठन हुई है तभी से तृणमूल कांग्रेस के जो भी छोटे से लेके ऊपर स्तर तक के नेतागण हैं, जिन्हें डर सता रहा है कानूनी कार्रवाई का, किसी भी तरह के कानूनी दांवपेच में फंसने का, वे सभी इन दिनों भाजपा का झंडा थामने के चक्कर में हैं। ये बात हम लोग हमारे और राष्ट्रीय सभापति प्रेसिडेंट श्रमिक भट्टाचार्य जी चुनाव के बाद ही घोषणा कर दिया, ये हम लोग जीता है और जो आदमी लोग पहले जीता वही रहेगा। नया किसी को कोई आदमी झंडा पकड़ने का खिलाफ है हम लोग। और अभी तो फिलहाल नहीं होगा, बाकी कुछ भी होगा तो हमारा मंडल सभापति और बूथ सभापति, जिला सभापति का बात करके कुछ करना होगा। फिलहाल अभी किसी को लेने का नहीं है। हमारा एक सर्कुलर भी हमारे जिला सभापति दिया, हमारे मंडल सभापति और बूथ तक हम लोग अभी मीटिंग कर रहे हैं। जो हम लोग ये मीटिंग के बाद हम लोग जो कर रहे हैं, जो हर जगह पर जो पहला काम किया है, जो पार्टी के लिए बहुत काम किया है,
इनका हम लोग मद्देनजर सम्मान जनाएंगे। और जो तोलाबाजी करता था, बाहर में घुसपैठी कर रहा था, बदमाशी है, ये लोग को हम लोग पार्टी में घुसने नहीं देंगे। एक खबर हमारे पास आया है, जिला अध्यक्ष काल भी हम लोग बात कर रहा था, कोई माटीगारा कोई आदमी किसी को लेके आके एक फूल दुस्ता दे दिया, बोला भाई आइए, एक फूल दे दिया, हम लोग पता नहीं चला कौन है, लेकिन ये लोग पार्टी में हम लोग नहीं लेंगे। कोई आदमी कोई एमएलए का साथ फोटो खींचा के पोस्टर बनाया था, फ्लेक्स लगा देता है, व्हाट्सएप पे डाल रहा है, ये इसको देखना है, इसका बायोडाटा क्या है, ये पहले बीजेपी किया कि नहीं। आप फोटो खींच सकता है, आप बात कर सकता है, आप जाइए, विधायक सबका है, एमपी सबका है। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। लेकिन ये नहीं है जो थोड़ा दिन पहले पार्टी का आदमी को आप गालागाली किया, उल्टा सीधा बोला, और बहुत से क्लब भी है, उल्टा सीधा एमएलए को बुलाया भी नहीं। अभी देखता है एमएलए को फूल देंगे, अच्छी बात है, फूल दीजिए, लेकिन आप जो पार्टी में वही पार्टी में रहिए। फिलहाल आप अभी हम लोग बीजेपी में जो विधानसभा का आगे नहीं आया, विधानसभा बात हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं। फिलहाल हम लोग को सिलीगुड़ी को और विकास करना है, सिलीगुड़ी को मॉडल सिलीगुड़ी बनाने का हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं। और जहां जगह जो सिंडिकेट राज सुन रहा है, ये खुद कर रहा है, और टीएमसी लोग मारपीट कर रहा है। इसमें कोई बीजेपी जुड़ा नहीं है, फ्लैग किसी को हम लोग दिया नहीं, देगा भी नहीं। जो फ्लैग अपने ले रहे हैं, अपने लगा रहा है, वो लगाने हम लोग खिलाफ है। हम लोग मंडल को भी बोला, बूथ को भी बोला, सबको बोला नजर रखिए, जो भी कर रहे हैं इसके खिलाफ आप लोग एक्शन लीजिए। यानी कि कोई भी अपने मन से भाजपा का झंडा लेके घूम नहीं सकता है। जो भी करेंगे, पहले तो भाजपा जो पहले किया वो तो घूम सकता है, जो नया वाला जीतने के बाद आया है ये लोग नहीं घूम सकता है। इस पर आपकी नजर है? हम लोग का नजर है, और थोड़ा थोड़ा गैप हो रहा है, वो भी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं हर मंडल में। मंडल भी सर्कुलर दे रहा है, आप नजर रखिए कि कौन ऐसा कर रहा है, उनको उसका बायोडाटा क्या कर रहा है देखिए, उसको थोड़ा नजर रखना होगा। नंटू दा, इन दिनों खबरें ये भी आ रही हैं कि सिलीगुड़ी नगर निगम के कुछ एक काउंसिलर भी संपर्क में है आपके बड़े नेताओं के साथ, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम लोग फिलहाल इसके बारे में कोई क्या है नहीं कर रहा है। ये तो आता है, बहुत आदमी गाली देता है, वही आदमी पहले आ जाता है। जो हम चेंज किया था, बहुत आदमी हमको भी गाली दिया, सुनना वही आदमी पहले आने के लिए कोशिश करता। ठीक है, उसपे हमारे पार्टी चर्चा करेंगे, इसके लिए अभी इस विषय में कुछ नहीं है। फिलहाल अभी किसी को लेने का बारे हमारे पार्टी चर्चा भी नहीं है। अगर लेगा कुछ करेंगे, पार्टी हाई कमांड है, मीटिंग करेंगे, बाद में चर्चा होगा। हम तो दर्जा अभी बंद है, खोलेगा, खोल सकता है, कोई भी टाइम खोल सकता है, लेकिन पार्टी के ऊपर से चर्चा होगा, निश्चित आएंगे। मतलब अभी जो दूसरे दलों से आए हुए पार्टी समर्थक और दूसरे पार्टियों के काउंसिलर के लिए भी दरवाजा जो है भाजपा का फिलहाल बंद है। नांटू दा के स्टेटमेंट से यही समझ में आ रहा है। अब मेरा अगला सवाल नांटू दा से यह है कि नांटू दा के पास एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है, जैसा कि मैं पहले ही बताया कि 7 टाइम्स काउंसिलर, डेप्यूटी मेयर और एसजेडीए के वाइस चेयरमैन जैसे महत्वपूर्ण पद ये नांटू पाल संभाल। अब मेरा इनसे सवाल है कि नांटू दा इतना एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव होने के बावजूद क्या आपको हम एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर देखेंगे इस सरकार में? देखिए, भाजपा बहुत बड़ा पार्टी है, ये सबके लिए सोचता है, ये नहीं है जो Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. जिसके विचार में काम के है उसको दिया जाता है। देखिएगा, आप जो मिनिस्ट्री बना है, इनका अनुभव भी है कि किसको क्या दिया जाएगा। ये नहीं, भारत में भी किसी को दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया, कोई आदमी को पता नहीं चला, जो अलग अलग है। तो इनका एक सेटअप होता है, जो जिस काम के लिए उपयुक्त है, जो काम कर सकता है, उनको ये काम दिया जाता है। तो देंगे, किसको क्या देंगे हमको भी मालूम नहीं है। तो हम लोग कुछ चारे से भी नहीं मिलेगा और माना करने से भी लोग भी नहीं सकेंगे। जो भी होंगे पार्टी सोच विचार करेंगे, और बहुत से पोस्ट है, बहुत आदमी है, बहुत दिन बाद हमारी पार्टी सत्ता में आया है,
बहुत आदमी बहुत दिन से कठिन परिस्थिति में लड़ाई किया पार्टी के लिए बहुत संघर्ष भी किया। इनके भी हम लोग सोचना है। और सरकारी हम लोग इतना दिन पार्टी का बहुत बीजेपी का आदमी है, संगठन करते करते गया, लेकिन पार्टी प्रशासन में आया, इनका भी सोच विचार चिंता भावना है। अलग अलग जगह पर इनको भी काम में पार्टी सोचेंगे, लगाएंगे, सबको भी काम में लगाने का चिंता भावना है। और जो जिसपे फिट है पार्टी उसको लगाएगी। अंतिम सवाल है कि आज शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में शपथ ले ली है और साथ ही साथ अन्य जो भी विधायक है उन्होंने भी शपथ लिया है, तो आपके विधायक सिल्लू से शंकर घोष के साथ बंगाल के अन्य विधायकों को किन शब्दों में आप धन्यवाद देंगे? देखिए, आप शंकर से धन्यवाद किया है, हम खुद कलकत्ता में गया, हम उससे मिला है, उनको धन्यवाद दिया है और हम लोग उसको लेके जुलूस भी करेंगे। और हम लोग चाहेंगे जो एक अच्छा मिनिस्ट्री मिले और मिनिस्ट्री खुद काबिल है, काम कर सकेंगे। पहले भी एमएलए जो काम पहले भी वो जो किया है, आदमी का विश्वास हुआ है, इसलिए डबल वोट में जीता है हम लोग। और इस बार मिनिस्ट्री मिलेगा तो और अच्छा काम करेगा। जो भी मिनिस्ट्री मिले, शायद अच्छा कोई मिनिस्ट्री मिलेगा, ये भी उम्मीद है कि शंकर घोष को एक मंत्रालय मिलने जा रहा है। मंत्रालय मिलेगा, ये मोटामोटी ठीक है। कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये अभी फाइनल नहीं है। कब तक फाइनल हो जाएगा? एक आज और कल भी हो जाएगा, तो शायद 1-2 दिन में ही हो जाएगा। मिनिस्ट्री कोई एजुकेशन कोई कुछ बोल रहा है, तो जो भी बोल रहा है वहां पे तो हमारा सब न्यूज फेक है। जब पार्टी न्यूज अनाउंस करेगा, इनका यही पद दिया गया है, वही फाइनल है। बहुत बहुत धन्यवाद नांटू पाल जी, इतने बहुमूल्य विचारों को हमसे साझा करने के लिए। विभिन्न मुद्दों पर हमने उनसे बात की है। प्रमुख मुद्दा यही रहा कि उनका कहना है कि कोई भी दूसरे दल के लोग स्वघोषित तौर पर अपने आप को भाजपा कार्यकर्ता व भाजपा नेता मानने की गलती न करें, क्योंकि पार्टी आप पर नजर बनाए हुए है। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111. Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। 200 रुपयामा 1.5 करोड। पंजाब स्टेट टियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1 करोड 50 लाख गारंटीड। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। Attention students, worried about choosing the right college? Time to shape your dreams. Meet 35 top institutions from across India. Save education fair. Venue, Courtyard by Marriott, Siliguri, 23rd and 24th May, 2026, 10 a.m. to 7 p.m. Explore multiple institutions under one roof. Get direct guidance from experts. Discover exciting study opportunities. Entry free. Don't miss the opportunity.